जी, कार्बन डेटिंग को लेकर कल फैसला आने वाला है। आप लोगों द्वारा क्या लगता है, क्या फैसला कैसे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्बन डेटिंग के नाम पे जो देश में भ्रम फैलाया गया कि कार्बन डेटिंग की मांग किया जा रहा है, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ये जाने की तैयारी, ऐसा लोगों ने एक माहौल खड़ा कर दिया। और ये जो हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, इसका नाम ही कार्बन डेटिंग पड़ गया। जबकि हम लोगों ने कार्बन डेटिंग के लिए कोई मांग नहीं की। हम लोगों ने कहा कि कोई भी साइंटिफिक टेस्ट जांच अब करा लें, जिसमें तमाम जांच सिस्टम इनका है, लेजर सिस्टम है, रडार टेक्निक है, जिसकी आप उस शिवलिंग को बिना छुए, बिना टच किए, बिना नुकसान पहुंचाए उस जो शिवलिंग प्राप्त हुआ उसकी जांच कर लें। और देश में जो भ्रम है शिवलिंग और फव्वारे का, ये भ्रम दूर हो। क्योंकि हमारे आपके कहने से हम कहेंगे कि शिवलिंग है, आप कह रहे हैं फव्वारा है, तो ये भ्रम कैसे दूर होगा? न्यायालय आदेश करेगा, न्यायालय पूरी जांच करने के बाद ही आदेश देगा। तो हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिया था कि आप इसकी जांच साइंटिफिक टेस्ट करा लें, जिसमें कार्बन डेटिंग भी संभव हो। क्योंकि कार्बन डेटिंग उस शिवलिंग की नहीं, लेकिन आसपास जो अर्घा वगैरह है उस अर्घे की जांच होगी, वो कार्बन टेस्ट से ही पता चलेगा कि क्या है ये। तो लेकिन देश में माहौल बनाया गया कि कार्बन डेटिंग के नाम पे शिवलिंग को ये क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं। तो कल इस पर फैसला आना है। सुनवाई हम लोगों ने सारे पक्ष अपने रख दिए हैं और माननीय न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित जो है कल के लिए रखा है। और कल देखिए फैसला, हमें विश्वास है कि हमारे पक्ष में ही आएगा। और देश के सामने जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जो है शिवलिंग और फव्वारे का जो भ्रम है ये दूर हो। और इसमें एक पूरी टीम गठित करेंगे जिसमें एएसआई के विशेषज्ञ होंगे। भाई हम लोगों की टीम होगी। एएसआई कोई अधिवक्ता विशेषज्ञ नहीं है, न्यायालय विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ जो एएसआई है वो बताएगा कि कौन सा टेस्ट सबसे बढ़िया होगा, कि जिसकी वजह से नुकसान न हो, आस्था कहीं प्रभावित ना हो। अच्छा, ये जो आप लोगों ने इसका अप्लाई किया था, ये कब किया था और कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में? अब देखिए, पूरा मुकदमा तो हम लोग जो है 18 अगस्त 2021 को हम लोगों ने दाखिल किया था। और दाखिल करने के बाद सुनवाई हुआ। सुनवाई के बाद कमीशन, एक साधारण कमीशन हुई, जो कमीशन रिपोर्ट भी, कमीशन 5 दिन की जो कमीशन हुई है, कमीशन के बाद न्यायालय में रिपोर्ट भी आ गई है। अब चूँकि फिर मामला 7 रूल 11 पे चलने लगा, तो 7 रूल 11 पे जो चला, एक लंबी मैराथन बहस चली सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद, उस पर भी फैसला आ गया कि नहीं, ये मुकदमा चलने योग्य है। और फिर जब चलने शुरू हुआ तो हम लोगों ने कहा कि भाई इसको आप जांच करा लीजिए, साइंटिफिक टेस्ट कराइए। और टेस्ट करा के जो भ्रम बना हुआ है कि शिवलिंग और फव्वारे के, इस भ्रम को न्यायालय दूर करे। तो न्यायालय में सुनवाई हुई है। बहुत भाई प्रतिवादी जो हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, अपने लोग भी कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो फिर भी इन सब चीज़ों के बीच में सुनवाई, माननीय न्यायालय ने सुनवाई किया और सुनवाई करने के बाद फैसला को सुरक्षित रखा और कल इस पर फैसला आएगा। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है आप ही के हिंदू पक्ष के लोगों से कि ये जो पूरा, जब ये केस दर्ज हुआ था, तो ये केस दर्ज हुआ था सिंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए। उस केस को कहीं ना कहीं इसको गायब करके अब ये शिवलिंग पर सीमित हो गया। आप लोग क्या देखिए भाई, हमारे दावे को, या तो जो लोग कह रहे हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, वो हमारे दावे को लगता है कि या तो पढ़े नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। श्रृंगार गौरी के पूजन की हमने बात किया था, उसमें हमने अदृश्य और दृश्य, 2 तरह की देवताओं की हमने बात किया है। जो दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं तमाम कमीशन में भी निकले, और जो अदृश्य था, जैसे अदृश्य देवता की भी बात की है कि जो इनविजुअल जो हमारे देवता हैं, वो तो भाई अब कमीशन हुआ, कमीशन में वो जो अदृश्य था वो दृश्य अब दिखाई देने लगे। शिवलिंग तो अदृश्य था, इसको जो वजू खाने में पानियों से, जो उस तालाब में पानी से डुबा के बंद किया गया था, छिपाया गया था, और उसी में लोग कुल्ला वगैरह सब हाथ पैर धोते थे। तो जब वो कमीशन हुआ, पानी हटवाया गया, तो वो दृश्य विजुअल हो गया। अब शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमने भाई दावे में दोनों चीज़ें दिया है कि हमारे जो देवता हैं अदृश्य और दृश्य दोनों हैं। तो अदृश्य देवता ऐसे निकलेंगे तो भाई वो तो दृश्य हो ही जाएंगे, तो उस पर बात तो बढ़ेगी आगे। तो इसलिए ये कहना कि नहीं जो है श्रृंगार गौरी, और श्रृंगार गौरी भी अभी हमको मिली नहीं है, और श्रृंगार गौरी का भी हमें पूर्ण विश्वास है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। लेकिन अगर भाई तमाम विरोध हो रहा है लोगों का जो है,
तो नहीं आता तो हाई कोर्ट हम भी जाएंगे इसके पक्ष में कि भाई इसको जो नहीं आएगा उसके विरोध में हम हाई कोर्ट जाएंगे, और आएगा तो भाई विपक्ष जो है या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हाई कोर्ट जाएंगे इसको रुकवाने के लिए। दोनों रास्ते खुले हुए हैं भाई, हमारे लिए भी रास्ता खुला है, हम भी हाई कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि ये फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, और न्यायालय भी इस चीज़ को समझ रहा है और सारा देश समझ रहा है। न्यायालय भाई देश से अलग नहीं, लोगों की जनभावना है कि ये विवाद ख़त्म हो जाए। विवाद, क्योंकि भाई ये विवाद न्यायालय के ही माध्यम से इसको ख़त्म होना है, और न्यायालय भी इस पर मुहर लगाएगी। अगर ये जांच हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जो भ्रम है शिवलिंग और फव्वारे का, ये समाप्त हो जाएगा, और सारे जो है विवाद का जड़ ही यहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। ये न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, समझ लीजिए सारा विवाद यहीं समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अगर ये होता तो कितने दिन लग जाएंगे पूरा सर्वे होने में? अब देखिए न्यायालय तो भाई ऑर्डर देगा, फिर समय देगा, उसके बाद एएसआई की टीम गठित होगी विशेषज्ञों की, फिर उसमें तमाम चीज़ें कमीशन की टीम बनेगी जिसमें भाई एएसआई के भी स्पेशलिस्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे, और वो बताएंगे कि कितना दिन लगेगा, क्या होगा। अब ये तो वही तय करेंगे उसके बाद। तो इसमें हम लोगों को क्या है, पहले हम लोगों का है कि भाई इस तरह की जांच हो जाए, और जांच होने के बाद तो ये तो अब डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।